नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों आज की कहानी है सास की छूट का गलत फ़ायदा मत उठाओ। राशि तुम अभी तक उठी नहीं? बेटा घर में मेहमान आने वाले हैं। फटाफट से काम संभालो, मैं अकेली कितना काम कर लूँगी। जानकी जी ने अपनी बहू राशि को आवाज़ देते हुए कहा, लेकिन राशि ने सुना अनसुना कर दिया। आखिर जानकी जी से रहा नहीं गया तो उसके कमरे की तरफ हाफती कांपती आई और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, राशि उठी हो या नहीं अभी तक? जल्दी करो, मेहमान आ जाएंगे। अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर रवि ने भी कहा, राशि क्या हरकत है ये? अब उठ भी जाओ, सुबह के 9 बज चुके हैं। तुम्हें पता है ना आज मेघा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उठो जल्दी, थोड़ी बहुत मम्मी की मदद करवा दो। रवि की आवाज़ सुनकर राशि बड़बड़ाते हुए उठी। अरे यार तुम्हें पता है ना, मैं रात को 1 बजे सोई थी, फिर भी सुबह जल्दी जगा रहे हो। 1 बजे कोई काम करके नहीं सोई थी, मूवी देख रही थी तुम। और रात को ही मम्मी ने बता दिया था ना कि मेघा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तो उठ क्यों नहीं रही हो तुम? मम्मी अकेली कम काम किए जा रही है, वो परेशान नहीं होती है क्या? थोड़ा उनकी उम्र का भी ध्यान रखा करो। ओ गॉड, क्या आफत है! सुबह सुबह बस चिल्लाना शुरू कर दिया। अब तुम्हारी मम्मी से काम नहीं होता तो मैं क्या करूं? बेटे तुम हो ना मम्मी के, तुम जाकर मदद करवाओ। मुझसे क्या उम्मीद करते हो? मुझे सोने दो, कहकर राशि दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। ये देखकर रवि को बहुत गुस्सा आया। आखिर लैपटॉप एक तरफ रखा और उठकर बाहर आ गई और जानकी आ गया और जानकी जी से बोला, मम्मी क्या करवाना है आप मुझे बोलो, मैं काम करवाता हूँ। अरे बेटा, बहू नहीं उठी है क्या? जानकी जी ने पूछा। अब नहीं उठी है तो नहीं उठी है, मैं आपका बेटा हूं ना, मैं करवा रहा हूं ना काम। आप तो मुझे बताओ क्या करना है। नहीं है नहीं तो मेघा से बोलो, वो कर देगी। रवि चिढ़ते हुए बोला, बेटा मेघा तो काम करवा ही देती है ना। अगर मेघा घर में होती तो मैं राशि से बोलती ही क्यों? वो तो पापा के साथ मंदिर गई है। आज पापा उसे जानबूझकर अपने साथ लेकर गए हैं। कह रहे थे कि बात ऑलमोस्ट फाइनल होने पर ही तो है, इसलिए आज मेघा को माता रानी का आशीर्वाद दिलवाने जा रहा हूँ। जानकी जी ने कहा। मम्मी मैं भी क्या करूं, शुरू में तो आपने राशि से काम करवाया नहीं, ये कहकर कि ये भी तो मेरी बेटी जैसी है। अब वो आपके सिर पर चढ़कर नाच रही है, और आपके ही नहीं मेरे भी सिर चढ़कर नाच रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेघा की शादी हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा। अब भी तो मेघा घर है तो उसने संभाल रखा है, आपको अच्छी खासी हेल्प हो जाती है। पर अब उसके जाने के बाद क्या होगा सोच कर देखो, रवि ने कहा और जानकी जी के साथ रसोई में आ गया और जानकी जी की मदद कराने लगा। थोड़ी देर बाद मेघा और उसके पापा जतिन जी घर पर आ गए तो मेघा ने आकर रसोई का काम संभाल लिया। तब जाकर जानकी जी को थोड़ी फुर्सत मिली। खैर 10 बजते बजते लड़के वाले भी आ गए। जानकी जी और मेघा ने चाय नाश्ता सबको सर्व किया। ये देखकर लड़के की माँ ने कहा, अरे बहन जी, आपकी आप ही चाय नाश्ता सर्व कर रहे हो? आप तो बैठो यहाँ पर, आपकी बहू कहाँ है? वो और मेघा मिलकर कर लेंगे ना काम। पर जानकी जी मुस्कुराकर रह गई। फिर उन्होंने रवि की तरफ देखा जैसे कह रही हो, बुलाओ उसे। ये देखकर रवि अपने कमरे में गया, लेकिन राशि तो अभी भी बिस्तर पे ही थी। राशि अभी तक सो रही हो? उठो, बाहर लड़के वाले आ गए हैं। रवि ने धीरे से राशि को झकझोरते हुए कहा। क्या है यार, सोने दो मुझे, राशि ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। ये देखकर रवि ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप बाहर आ गया, क्योंकि अगर वो उसे उठाता तो राशि लड़ पड़ती और बेवजह का तमाशा हो जाता। लेकिन बाहर तक तो आवाज आ चुकी थी। क्या हुआ, आपकी बहू की तबीयत खराब है क्या? लड़के की माँ ने कहा। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रही है, जानकी जी ने बहाना बनाते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप उन्हें आराम करने दो और आप चाय नाश्ता छोड़िए, थोड़ी देर हमारे पास ही बैठिए। आखिर लड़के की माँ ने दोबारा कहा तो रवि और जतीन जी ने जानकी जी को बैठने का इशारा कर दिया। आखिर थोड़ी देर बाद लड़के वाले सगाई का मुहूर्त निकलवाने की बात कहकर वहां से रवाना हो गए। लेकिन मेघा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर जतीन जी ने कहा, बेटा तू रो क्यों रही है? एक ना एक दिन हर बेटी को ससुराल जाना पड़ता है। पहले तक तो कोई बात नहीं थी, अब क्या हो गया? पापा मेरे जाने के बाद मेरी मम्मी तो अकेली ही रह जाएगी, उनसे तो अब इतना काम भी नहीं होता है, और भाभी तो। कहते कहते मेघा चुप हो गई। ये सुनकर जतीन जी ने रवि की तरफ देखा पर कहा कुछ नहीं और चुपचाप कमरे में चली गए। जानकी जी भी आराम करने चुपचाप कमरे में चली गई। इधर मेघा भी अपने कमरे में आ गई। पर रवि को भी इस बात का बहुत बुरा लगा।
उसे भी अब चिंता होने लगी थी कि मेघा के ससुराल चले जाने के बाद आखिर इस घर का होगा क्या। उसे कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा राशि को रास्ते पर लाने का। रवि और राशि की शादी 2 साल पहले ही तो हुई थी। जब राशि ससुराल आई तो जानकी जी ने शुरू शुरू में उससे कोई काम नहीं करवाया, ये कहकर कि राशि भी तो मेरी बेटी ही है। राशि के पहनने ओढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं थी। मेघा को जैसे घर में खुलकर रहने की आज़ादी थी वैसे ही राशि को भी थी। जानकी जी ने उसे एक माँ की तरह ही ट्रीट किया था। लेकिन राशि ने जानकी जी की इस छूट का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब वो जिम्मेदारियों से दूर भागने लगी थी। उसकी इच्छा होती तो काम करती, नहीं तो अपने कमरे में मोबाइल लेकर पड़ी रहती। यहाँ तक कि सुबह भी 9-10 बजे से पहले उठती नहीं। रात को 1-1 2-2 बजे तक टीवी देखना, मोबाइल देखना उसकी आदत थी। लेकिन तब जानकी जी को ये बातें इतनी अखरी नहीं, क्योंकि मेघा उनकी मदद के लिए होती थी। पर अब धीरे धीरे जानकी जी को भी ये बातें अखरने लगी थी। एक तो बढ़ती हुई उम्र, और अब मेघा की भी शादी पक्की हो चुकी थी। उसे जब ससुराल जाना था तो उसके बाद अब कौन उसकी मदद करेगा, ये सोच सोच कर ही उनके हाथ पांव फूलने लगे थे। अब वो राशि को मदद के लिए कहती तो राशि उठकर ही नहीं आती। एक तो राशि अब बहुत ज़िद्दी हो चुकी थी। उसकी इच्छा होती तो उठकर आती, वरना उससे कोई लेना देना ही नहीं कि जानकी जी अकेले परेशान हो रही है या नहीं। खैर रवि जब अपने कमरे में गया तो देखा राशि उठ चुकी थी। शायद बाथरूम में थी। उसने घड़ी की तरफ देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे। राशि जब बाथरूम से बाहर निकल कर आई तो रवि ने कहा, आज मम्मी जी से मिलने चले। अरे, आज अचानक मेरी मम्मी से मिलने की क्या सूझी? बहुत दिन हो गए, चलो उनसे मिलने चलते हैं। रवि ने कहा तो राशि तैयार हो गई। थोड़ी देर में नहा धोकर नाश्ता कर राशि तैयार होकर रवि के साथ उसके मायके रवाना हो गई। अचानक रवि और राशि को देखकर उसकी मम्मी सुजाता जी बहुत खुश हो गई। वो उस समय दोपहर का खाना खा रही थी। उन दोनों को देखकर उन्होंने अपनी बहू तनु से कहा कि इन दोनों के लिए भी थाली लगा कर ले आओ। अरे नहीं भाभी जी, मैं तो नहीं खाऊंगा। मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपकी ननद को खिलाइए, वैसे भी वो सुबह का नाश्ता करके ही तो आई है। रवि ने कहा तो राशि ने उसे घूर कर देखा। लेकिन भाभी ने हंसते हुए कहा, सुबह का नाश्ता? दोपहर में कोई सुबह का नाश्ता करता है क्या? रवि जी, आप भी कैसा मजाक कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। चाहो तो अपनी ननद से पूछ लो। अभी 1 बजे तो वो उठी थी, तो सुबह का नाश्ता ही तो करेगी। रवि ने कहा तो सुजाता जी और तनु ने राशि की तरफ हैरानी से देखा। आखिर अपनी पोल खुलती देखकर राशि ने बात पलटते हुए कहा, अरे इस तरह क्या देख रहे हो, ये तो मजाक कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर सब लोग हंस दिए। फिर सुजाता जी ने पूछा, कहिए रवि जी, आज तो गुरुवार ही है, आपने शायद छुट्टी ली है? हाँ मम्मी जी, आज मेघा को देखने लड़के वाले आए थे, इसलिए छुट्टी ली थी। पर अब सोच रहा हूँ मुझे ये जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। क्यों? अचानक जॉब छोड़ने की बात मन में कैसे आ गई? कोई दूसरी जगह जॉब देख रहे हो क्या? राशि ने कहा। दरअसल बात यह है, मेघा की शादी हो जाएगी तो मम्मी की हेल्प के लिए कोई नहीं होगा। अब मम्मी की उम्र बढ़ रही है, अक्सर बीमार रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ देता हूँ ताकि मम्मी की हेल्प हो जाए। रवि ने उदास होते हुए कहा, अरे कंवर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? बहन की शादी होगी तो खर्चे तो बढ़ेंगे ना, कम थोड़ी ना होंगे। और आपके पापा अकेले कैसे सारा खर्चा वहन करेंगे? आपको तो उनके साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर खर्च उठाना चाहिए। परिवार मिलजुल कर साथ चलने से चलता है, अकेले नहीं। आप जॉब छोड़ दोगे तो घर कैसे चलेगा? और अपनी मम्मी की हेल्प के लिए आप अपने पापा पर वजन क्यों डाल रहे हो? मम्मी के लिए राशि है ना घर पर, सुजाता जी ने कहा। मम्मी जी, जो बात आप मुझे समझा रही है, अगर वही बात अपनी बेटी को समझा देगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि परिवार मिलकर चलने का नाम होता है। और मेरी मम्मी की हेल्प के लिए वो कभी भी राशि नहीं होती है। अचानक रवि ने कहा तो सब लोग राशि की तरफ देखने लगे, जबकि राशि अपनी नज़रें झुकाए खड़ी हुई थी। फिर रवि ने सारी बातें सुजाता जी को बताई, जिसे सुनकर सुजाता जी को बहुत गुस्सा आया। ये मैं क्या सुन रही हूँ राशि, तुम ऐसी हरकतें करती हो? तुम्हारी सास तुम्हें बेटी मानती है तो तुम उसका नाजायज फायदा उठा रही हो। जब मैं तुम्हारी भाभी की थोड़ी बहुत मदद करने रसोई में आती थी, तब तो तुम बड़ी गुस्सा हो जाती थी। तब तो बड़े शान से कहती थी कि भाभी के होते हुए आप काम क्यों कर रही है, और तुम्हारे ससुराल में तुम एक काम को हाथ तक नहीं लगाती हो। शुक्र मनाओ कि तुम्हें तुम्हारे जैसी ननद नहीं मिली। आज तो सुन लिया है, आज के बाद इस तरह की हरकतें नहीं सुनूंगी। अपनी सास की छूट का नाजायज फायदा मत उठाना, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। आखिर सुजाता जी की फटकार का राशि कोई जवाब नहीं दे पाई।
लेकिन इतना असर ज़रूर हुआ कि राशि जब ससुराल पहुंची तो एक नए रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। अब वो जानकी जी की मदद भी करने लगी थी और अपनी जिम्मेदारी भी उठाने लगी थी। हालांकि गलतियां तो वो अभी भी करती थी, लेकिन अब वो गलतियां जानकी जी को अखरती नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें ये परिवर्तन क्यों हुआ, इस बारे में रवि ने कभी भी किसी को नहीं बताया। कुछ चीज़ें छुपा कर रखने में अगर फ़ायदा हो रहा है तो हर्ज़ क्या है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।